हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे आरआरबी जेई का क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, 2019 का है। तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ 110 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस लेक्चर्स में। तो आज हम लोग 111 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द एनालिसिस ऑफ कॉन्टिन्यूस बीम कैन बी डन बाय। कॉन्टिन्यूस बीम को आपको स्टडी करना है, तो वो किससे आप करेंगे? तो उसके लिए बहुत सारा मेथड होता है। तो कौन कौन सा? थ्री मोमेंट, यस वी यूज थ्री मोमेंट। स्लोप डिफ्लेक्शन, यस। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, यस। तो ऑल ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा देखिए, आपको यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या आ सकता है अगर मैं बताऊं। कंटिन्यूअस बीम और ये जो थ्री मोमेंट, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और स्लोप डिफ्लेक्शन, तो मैं आपको बताया था कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और थ्री मोमेंट ये किस में आता है? ये आपका, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस हम लोग करते हैं वो कैसे करते हैं, जब आपका क्या हो कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी और डिग्री ऑफ काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी, तो जब डीएस आपका क्या हो, ज़्यादा हो डीके से, तब मेथड्स बहुत सारे होते हैं। और जब डीएस आपका कम हो डीके से, तब बहुत सारे मेथड होते हैं। तो इस वाले में क्या है, इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, ये मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा। बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इसके अंदर में आता है। इसके अंदर में थ्री मोमेंट आता है, ठीक है। बाकी आपको जानना है तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिए और फॉलो कीजिए। ओके, चेंज ऑफ हार्ड टू रीच प्लेस इनसाइड स्पेयर ट्यूब, ओल्ड स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज डन। ये देखिए भाई, मेरे बस की बात नहीं है, पता नहीं क्या बता रहा है। अच्छा, आप इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। और स्पेक्ट्रम, ये भी आपका फिजिक्स से क्वेश्चन है। ओके, व्हेन ए ऑब्जेक्ट अंडरगो एक्सेलरेशन ए फोर्स ऑलवेज कैन एक्ट ऑन इट। यस, एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स होगा, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द मास ऑफ द 0.5 नाइट्रोजन एटम, ये अलग हो गया, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स, ये भी आपका है। और आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिविल इंजीनियरिंग से क्या आने वाला है। यदि सीमेंट प्रारंभिक स्थापन समय सेटिंग टाइम 10 मिनट लगता है तो इसको क्या भाई, इसको क्या बोलते हैं? आप यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट इज 10 मिनट इट कैन बी क्लासिफाइड एज अ क्विक सैंड, क्विक सेटिंग, सल्फेट रेजिस्टिंग, लो हीट सीमेंट और द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। 10 मिनट आपका इनिशियल सेटिंग लगता है तो क्विक सेटिंग सीमेंट होगा ये, आई थिंक, या रैपिड हार्डनिंग। रैपिड हार्डनिंग आई थिंक, ऑप्शन ए क्विक सेटिंग, यस, क्विक सेटिंग विल बी करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ लैंड डिग्रेडेशन इज मोर प्रिवेंट इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इज मोर प्रिवेलेंट इन इंडिया? कैसा भाई आपको देखने को मिलता है? सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड, सॉइल सब्सिडेंस और द डेजर्टिफिकेशन। इंडिया में कौन सा ज़्यादा आपको देखने को मिलता है बताइए? लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड का नुकसान, आप एक तरीके से समझ लीजिए। भाई इरोजन हुआ तो लैंड का नुकसान हुआ, लैंडस्लाइड हुआ तो हुआ। किस टाइप का ज़्यादा देख लो? मैं तो लैंडस्लाइड भी आजकल बहुत सुन रहा हूँ, इरोजन भी नदी की वजह से बहुत सारा हो रहा है, सॉइल सब्सिडेंस, सॉइल कहीं कहीं दब रहा है, वो ऐसा मैं कम सुना हूँ। डेजर्टिफिकेशन मतलब, डेजर्टिफिकेशन मतलब डेजर्ट बन गया। ओ डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट तो बहुत है अपने यहाँ भाई साहब। डी ऑप्शन होगा क्या? ए ऑप्शन है भाई, सॉइल इरोजन बहुत होता है नदी की वजह से, याद रखिएगा। सॉइल इरोजन बहुत होता है, डेजर्टिफिकेशन नहीं है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। द फाइबर रेनफोर्समेंट, ये तो दिख गया डी ऑप्शन। इन फाइबर रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट, मतलब फाइबर रेनफोर्समेंट का मतलब आपको मैं बताया था पिछले वीडियो में क्या होता है। ये छोटा छोटा है, मान लीजिए कंक्रीट हो गया और उसमें छोटा छोटा हम लोग एक कंक्रीट का जैसे कील देखा है ना आपने, कीला, उस तरीके का डालते हैं। इफ द फाइबर्स आर नॉट डिस्पर्स प्रॉपरली, प्रॉपरली हम लोग नहीं डाला मान लीजिए, देन द रिजल्टिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड द स्पैलिंग, नॉट सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब कि कंक्रीट अलग बह रहा है, पानी अलग बह रहा है और गिट्टी अलग बह रहा है, तो वो कंक्रीट बोल रहा हूँ। सैंड सीमेंट बालू अलग अलग बह रहा है तो वो, ठीक है, उसको बोलते हैं।
द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट शुड बी, फिलेट क्या होता है, फिलेट तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा भाई साहब, फोर टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ वेल्ड, ओ फिलेट का मतलब समझ गया, फिलेट वेल्डिंग की बात हो रही है, 1 टाइम ऑफ द साइज ऑफ द एंड द 3 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द बेल्ट, 2 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द बेल्ट, तो आई थिंक इफेक्टिव लेंथ इज द 4 टाइम्स ऑफ द वेल्ड होता है, ठीक है, ए ऑप्शन, ये तो स्टील से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है सॉइल मैकेनिक्स से, द टेरजागी, टेरजागी से क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब, टेरजागी बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर डिपेंड ऑन व्हाट, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर, uniformity coefficient of soil and the dry density of the soil, B option coefficient of curvature of soil and the bulk density of soil, C option angle of internal friction, soil only angle of internal friction and the soil and depth of, I think option D correct है, depth of foundation, C option angle of internal friction, Terzaghi bearing capacities depend only on the angle of internal friction, याद रखिएगा। ऑप्शन डी बंक क्या होता है एक बार देख लेते हैं, बंकन, द मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग इज कॉल्ड, बेंडिंग किस पे आएगा भाई, बीम पे आएगा, और किस पे, स्लैब पे भी आ सकता है, सब्जेक्टेड टू बेंडिंग इज कॉल्ड द बीम, ही उसको शायद बी होता है, बी पे, बीम पे ही बेंडिंग आता है, ये तो बेंडिंग क्या होता है भाई, अगर ये बीम है इसके ऊपर फोर्स लगा दिया तो बीम थोड़ा सा बेंड हो जाता है, तो यहाँ पे बेंडिंग फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, तो इसके वजह से a change in the state directly from the solid to gas, this is the ऊर्ध्वपातन, that is sublimation। अगला क्या है, अंतिम पदों में समतल दिए गए ब्रेसिंग, द ब्रेसिंग प्रोवाइडेड इन द plane of end post is called the bottom lateral bracing, portal bracing or the sway bracing, and the top lateral bracing, so bracing provided in the panel of end post is called the D option, that is the portal bracings। फेराटिक लाइन, ये तो आपका सॉइल से ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गेट में भी पूछा है। ए फेराटिक लाइन इज डिफाइंड एज अ लाइन विद इन द डैम सेक्शन बिलो विच देयर इज, बिलो विच बात कर रहा है, अब नहीं, नेगेटिव इक्विपोटेंशियल लाइन, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पॉजिटिव इक्विपोटेंशियल लाइन और द नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उसके ऊपर क्या रहता है, फेरेटिक लाइन के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, नीचे क्या रहता है देख लेते हैं, पॉजिटिव इक्विपोटेंशियल लाइन और द नेगेटिव इक्विपोटेंशियल लाइन, इट विल बी पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहता है, प्लीज रिमेंबर, क्योंकि पानी से रिलेटेड होता है डैम, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कब एंड मीडियन आर टू एलिमेंट इन हाईवे क्रॉस सेक्शंस, choose the correct statement, a curve at the middle and two medians at the side of the edge, curve and median classifies name are not based on position of pavement cross section but based on their shape, नहीं ऐसा नहीं है, गलत है, बी तो गलत ही है, मीडियन इज लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट एंड कर्व इज अ लैटरल एलिमेंट, ऐसा है क्या, नहीं, कर्व फॉर बोथ साइड इज, कर्व फॉर बोथ द साइड इज ऑफ द पेमेंट एंड मीडियन, वन मीडियन एट द सेंटर लाइन ऑफ द पेमेंट, ये सेंटर लाइन पे होता है, सी ऑप्शन, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। The equation of continuity of the flow application when the flow is steady, one dimensional, velocity is uniform over the cross section, all options will be correct, B होगा। which of the following output device is used for translating information from computer into pictorial on paper, ये क्या होगा, B ऑप्शन, प्लॉटर से करते हैं। what is the ratio of backwashing of filtration in the typical rapid sand filter, oh, what is the ratio of backwashing of filtration, what is the ratio of backwashing of filtration in a typical rapid sand filter, रेशियो यहाँ पे किस चीज का पूछ रहा है यार, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, रेशियो तो मेरे को समझ में नहीं है,
व्हाट इज द रेशियो ऑफ बैक वॉशिंग ऑफ फिल्टर, रेशियो इन बिटवीन व्हाट, किसी चीज के बीच में होगा ना, बीच तो लिखना चाहिए यार, जबरदस्ती का क्वेश्चन डाल देते हैं। द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, यस ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो स्टील कंक्रीट के लिए 1.5, स्टील के लिए 1.15 लेते हैं। इमहॉफ कोन मापने के लिए किया जाता है, तो इमहॉफ कोन कोलाइड सेटलमेंट के लिए कौन सा भाई, तो डिसॉल्व, सेटलेबल सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड और द कोलाइडल सॉलिड। इमहॉफ कोन इज यूज फॉर द सस्पेंडेड, इज योर सेटलेबल सॉलिड के लिए, ठीक है। इसमें से कौन सा निरपेक्ष, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ टू मास डेंसिटी, अरे यार ये तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, एकीकृत बाल विकास सेवाओं ICDS, द ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस आर, व्हाट इज द ऑल ऑफ द ऑप्शन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप एंड ऑल। द पेंटिंग की सतह में मापा जाता है, पेंटिंग किस में मापा जाता है, पेंटिंग रन मीटर में, वर्ग मीटर में माप, यस वर्ग मीटर में माप लो, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। स्टेज, अगला क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रक्चर विच इज यूज टू डिवाइड द स्टेज इन डिफरेंट लेवल इन टर्म्स ऑफ, डी ऑप्शन लिंटल्स, स्ट्रक्चर विच यूज टू डिवाइड द स्टेज इन डिफरेंट लेवल्स, क्या है कि आप जब घर बनाते हैं तो एक पहले फाउंडेशन पे एक लिंटल दे दिए पहले, ठीक है, उसके फिर बाद में भी ऊपर वाला भी एक लिंटल देते हैं ताकि डिफरेंट स्टेज में डिवाइड कर दिए। राकेश शर्मा ने किस देश के आंतरिक यान से की थी, तो वो किससे किया था भाई साहब, डी ऑप्शन दैट इज योर सोवियत यूनियन। झारखंड में इसके खेल को बॉक्साइट पाया जाता है, किस जिले में पाया जाता है भाई, तो लातेहार या ऑल ऑप्शन में लातेहार। देखो भाई झारखंड में बहुत सारा बॉक्साइट है। इनमें से कौन सा जल जनित रोग है, जल से फैलने वाला, हैजा, डी ऑप्शन कॉलरा होता है, ठीक है। उपरोक्त में अभिक्रिया क्या उदाहरण है, तो इसमें देख लेना है आपको केमिस्ट्री वालों। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर ए लीनियर आइसोट्रोपिक होमोजेनियस इट इज 2, 2 होगा ना भाई साहब। The number of independent elastic constant of the linear elastic isotropic and the homogeneous material it will be 2, याद रखिएगा। आगे क्या है, what is the main principle of the pre-stress concrete, B option, to introduce compressive stress in the zone where the tensile stress are expected। अगला क्वेश्चन क्या है, इन द ट्रस ब्रिज द मैक्सिमम लिमिट स्पैन इज 7 पॉइंट, आई थिंक इट इज 18 to 30, और सी ऑप्शन 30 to 80 मीटर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज द पॉइंट एट विच द योर चेंज द बेंडिंग मोमेंट, टॉर्जन मोमेंट, इट्स साइन, शियर फोर्स, I think bending moment change the sign, D option will be correct, not all। The distance between the center of the rivet hole should not be less than, B option 2.5 times of the, ये सब क्या है कि ये सब आपको उससे देखना पड़ेगा जो इसका IS कोड होता है। The vibrating of the concrete before grouting makes the quality of the concrete is better, ये ऐसा क्वेश्चन देखिए पूछ दिया फालतू का। The strength of wind is measured with the help of barometer, yes, and the Beaufort scale। ओहो यहाँ पे देखिए बात यहाँ पे है, the strength of wind is measured with the help of Beaufort scale, बोफार्ट, देखिए इसको ये बोफार्ट बोलते हैं, बोफार्ट स्केल, तो ऑप्शन बी होगा। ओजोन परत तो किससे, गामा किरणों से बचाता है, डी अल्ट्रावायलेट रे से, देखिए सॉरी अल्ट्रावायलेट से, ये तो बेसिक सा है। अच्छा, द मिनिमम ग्रेड फॉर पीसीसी एंड आरसीसी, तो ये होगा पीसीसी, आरसीसी के लिए मिनिमम M20 होता है, तो M15 एंड M20 होता है, याद रखिएगा। आरसीसी के लिए M, और पीसीसी के लिए, पीसीसी में क्या होगा, रॉड नहीं पड़ेगा, आरसीसी में रॉड रहेगा, वही बात है।
पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑल ऑप्शंस, ए में ही ऑल ऑप्शन दे देता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, यस। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव crest passing at a fixed point at 1 second, yes, all option will be correct. Next question, I think it is completed. Okay, so आज हमने इतना ही देखा, नेक्स्ट डे से हम लोग नया स्टार्ट करेंगे, नया क्वेश्चन सेट। सो थैंक यू फॉर टुडे, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।